हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो से जैसा आपको क्लियर हो गया होगा, आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इन टेंस के पीछे। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये जो फर्स्ट सिंपल टेंस होते हैं इनके ऊपर वीडियो लेके आई हूँ मैं, ये डिस्कस करेंगे। देन हम उसके बाद में कॉन्टिन्यूस के तीनों पार्ट के ऊपर लेके आऊँगी मैं, और उसके बाद परफेक्ट टेंस। ऐसे ही हम जो हमारे 12 पार्ट्स होते हैं टेंस के, हम उन्हें सबको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम सिंपल टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगी, आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है गाइस, देखिए सिंपल, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज सिंपल। तो सिंपल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल इजी, है ना। तो आपको सिंपल से याद रखना है कोई भी टेंस जिसमें आपको सिंपल वर्ड नज़र आ जाए, मतलब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, वहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। क्या? वहाँ पर आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज़, am, are, has, have, had, ये सारी की सारी क्या होती हैं? ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ये आपको नहीं लगानी है कहीं पर भी नहीं, ना वर्ब के साथ, ना फिर ing यूज़ होगा, ना इज एम आर यूज़ होगा, ना वॉज वर यूज़ होगा, वॉज वर भी नहीं यूज़ होगा, हैज़ हैव हैड भी नहीं यूज़ होगा, कुछ भी नहीं यूज़ होगा। क्यों नहीं यूज़ होगा? क्योंकि ये क्या है? क्योंकि ये सिंपल टेंस है। क्या है? सिंपल टेंस है। ठीक है, ध्यान से बस वीडियो को देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ओके, अब बात करते हैं कि सिंपल टेंस में क्या क्या होता है। अब सिंपल टेंस 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं सिंपल टेंस? एक होता है सिंपल प्रेजेंट, एक होता है सिंपल पास्ट, एक होता है सिंपल फ्यूचर। ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। अब प्रेजेंट, प्रेजेंट देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ अभी चल रही है, मतलब अभी। ठीक है, अभी। तो अभी में सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाएंगे हम? अभी के अंदर सिंपल प्रेजेंट में हम लगाएंगे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे, लेकिन कुछ साथ में लगेगा। हाँ, वर्ब की फॉर्म के साथ या तो SES हम लगाएंगे, या फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर वर्ब की फॉर्म के साथ S या ES ऐड होगा। ये चीज़ होगी सिर्फ, बस किसमें? सिंपल प्रेजेंट में। अब उसके बाद बात आती है सिंपल पास्ट की। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा? सिंपल पास्ट का मतलब जो चीज़ बीत गई, चली गई। तो सिंपल पास्ट के अंदर हम यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? पास्ट में यूज़ होती है। तो सिंपल पास्ट पे हम सिर्फ यूज़ करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद बात आती है सिंपल फ्यूचर की। फ्यूचर में हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि फ्यूचर हम किससे ध्यान आता है हमें कि ये सेंटेंस फ्यूचर में है। हमें एक चीज़ नज़र आती है, क्या? हमें नज़र आता है विल या फिर शैल, है ना। विल शैल से ही हम पहचानते हैं कि ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आप याद रखिए, सिंपल फ्यूचर में सिर्फ यूज़ होगा विल और फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या होती हैं? अगर आप लोगों ने करी हो तो डू, डिड, डन, कीप, केप्ट, कैप्ट, ये वाली सारी, सी, सॉ, सीन, गो, वेंट, गॉन, ये सारी होती हैं वर्ब्स। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप लोग इसको पढ़िएगा, ये टेंस का बेसिक होता है। अगर ये आपको आती होगी तभी आप सारे सेंटेंसेस कर पाएंगे। ठीक है, ग्रामर की सारी चीज़ें वर्ब पे ही डिपेंड होती हैं, तो आप लोगों को वो सीखनी है। ओके, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES यूज़ होगा, या तो नहीं यूज़ होगा, सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सिंपल पास्ट में क्या यूज़ होगा? क्योंकि वो पास्ट है तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। और फ्यूचर में क्या होगा? वहाँ पर विल यूज़ होगा। शैल तो अभी मोस्टली यूज़ नहीं होता, तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है विल यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़। अब एक चीज़, अब साउंड की बात करें अगर, तो साउंड कौन कौन से होते हैं अगर हमें साउंड याद करने हैं तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में क्या, कौन सा साउंड यूज़ होगा? अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा पीछे ता, ते, ती, मतलब राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, सीता सोती है, मैं स्कूल जाता हूँ, ये सारे हैं सिंपल प्रेजेंट। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लिया, मैं स्कूल जाता हूँ। अब यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट जो है वो क्लियर करेगा, एक डाउट जो है वो तंग करेगा। यहाँ पर क्या, मैं को तो बोल देंगे हम आई, मैं को हम क्या बोल देंगे? आए। अब यहाँ पर क्या है? जाता, तो जाता को क्या वर्ब होती है? गो। तो यहाँ पर आई तो आएगा, उसके बाद गो। अब यहाँ पे गो बनेगा या गोज बनेगा, ये कैसे पता लगेगा हमें? क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि यहाँ पर वर्ब आएगी या फिर उसके साथ SES आएगा। तो उसके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पर ये सेंटेंस बनेगा आई गो टू स्कूल।
आपको इसके लिए सिर्फ कुछ वर्ड्स याद करने हैं कि कहाँ वर्ब की फॉर्म सेम आ जाती है, कहाँ वर्ब की फॉर्म के साथ SES आता है। देखिए SES और वर्ब की फॉर्म सेम कहाँ कहाँ पे आएगी। वर्ब की फॉर्म के साथ SES कब आएगा, जब वहाँ पर ही होगा, जब वहाँ पर शी होगा, जब वहाँ पर इट होगा, या जब वहाँ पर कोई सिंगुलर चीज़ होगी, मतलब सिंगुलर नाउन होगा। सिंगुलर नाउन को अगर हम लिखें तो सिंगुलर नाउन लाइक, अगर आपको डाउट हो रहा हो, जैसे एनिमल, बर्ड, बॉय, गर्ल, ये सारे क्या हैं, एक है ना, तो ये होते हैं सिंगुलर नाउन। ठीक है, उसके बाद में अब नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम कहाँ आ जाएगी, जब आई होगा या फिर शुरू में यू होगा। ये सारे ना शुरू में आएंगे सेंटेंस के, मतलब शुरू में, मतलब कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, या फिर इसके अलावा कोई प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन मतलब जैसे एनिमल लिखा था ना, तो एनिमल के साथ हम यूज़ कर देंगे एनिमल्स, बॉय लिखा था तो बॉयज़, गर्ल लिखा था तो गर्ल्स, ये होते हैं प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ SES कब आएगा, जब ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा शुरू में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम कब आ जाएगी, जब आई, यू, वी, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन होगा शुरू में। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट उसके बाद सिंपल पास्ट, अब बारी आती है सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो वहाँ पर देखिए कौन सा साउंड आएगा लास्ट में, वहाँ पर साउंड आएगा या का। उसने खा लिया, उसने पी लिया, वह सो गया, वह आ गया, मतलब हो चुकी है ना वो चीज़, तो ही वो सिंपल पास्ट है, वो हो गई है सिंपली। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका, इसका सेंटेंस बनेगा वह स्कूल चला गया, वह स्कूल चला गया। तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए वह को ही, अब गो, अब देखिए गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, क्योंकि सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म आती है, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। ओके, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। उसके बाद अब एक और कौन सा बोला था, दैट इज सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में भी मैंने कौन सा रूल बताया, अगर आप लोगों को याद हो, सिंपल फ्यूचर में मैंने बताया यहाँ लगता है विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल जो है वो पहचान होती है किसकी, फ्यूचर की, कि वहाँ पर फ्यूचर है, मतलब साउंड कौन सा, गा, गे, गी। सिंपल फ्यूचर, वह स्कूल आएगा, वह स्कूल जाएगी, वह कल खाना खाएगा, वह कल पढ़ाई करेगा, गा आ रहा है ना सब में, तो वो होते हैं सिंपल फ्यूचर। एग्जाम्पल दूँ मैं, जैसे वह कल जाएगा, अब कहीं भी जाए वो, वह कल जाएगा, सिंपल सेंटेंस है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ही विल गो टुमारो। ठीक है, वह कल जाएगा, ही विल गो टुमारो। तो विल गो क्या है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस का एक उदाहरण है, वो इसकी पहचान है, क्या, विल गो। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है तीनों टेंस का डिफरेंस, आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है। सिंपल प्रेजेंट के अंदर अगर हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या फिर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सिंपल पास्ट, अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट मतलब बीत चुका है। सिंपल प्रेजेंट जो अभी अभी है, अभी की बात, पास्ट मतलब जो बीत चुका है। सिंपल फ्यूचर जो चीज़ आने वाली है, मतलब जो आएगा, उसको बोलेंगे विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, विल आएगा, शैल नहीं आएगा, शैल को भूल जाइए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे आप लोगों को ध्यान रहे और आप कभी भी ना भूलें। एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलूँ, देखिए अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि मैंने बोला ही, क्वेश्चन कैसे आता है आपको, डैश फुटबॉल, ही डैश फुटबॉल। अब यहाँ पर ब्रैकेट में ना गो है, मैं आपको तीनों के आंसर बताऊंगी। देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या है, गो है। आपको इसको सिंपल प्रेजेंट में भी चेंज करना है, सिंपल पास्ट में भी चेंज करना है और सिंपल फ्यूचर में भी चेंज करना है। तो कैसे होगा, सिंपल प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो मैंने सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या बताया, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा। तो SES के लिए ये गो है, इसके साथ SES आएगा। और कब आता है, ही शी इट होगा तो SES आएगा, अदरवाइज सेम आ जाएगी वर्ब। तो यहाँ पर ही शी इट तो है, तो यहाँ गो का क्या बन जाएगा, यहाँ गो का बन जाएगा ही गोज़। ओके, ही गो, ओ सॉरी यहाँ पर गो नहीं होगा, यहाँ पर बाय मिस्टेक हो गई मेरी, सॉरी, यहाँ पर प्ले होगा। मुझे स्टडी लग रहा था तो इसीलिए मैंने ये बनाया, तो यहाँ पर प्ले है। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, ही प्लेज, क्योंकि ही है।
है ना, तो ही के साथ एस यूज़ होगा। उसके बाद अगर मुझे सिंपल पास्ट में यूज़ करना होता है इसको, सेम सेंटेंस को अगर मुझे सिंपल पास्ट में यूज़ करना होता तो ये बनता ही, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, ही प्लेड फुटबॉल, क्योंकि सिंपल पास्ट में बताया अभी क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओके, और इसी तरह अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो वो बन जाता ही, क्या बनता, ही विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो ये बन जाता ही विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर जो ये है ये क्या है, ये सिंपल फ्यूचर है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ये तीनों के तीनों टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये टेंस की स्टार्टिंग है, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है, अच्छे से समझना है। ये टेंसेस इसी तरह से होते हैं, बस ये है कि स्कूल में आप लोगों को बहुत सारे रूल रेगुलेशंस करवा दिए जाते हैं जिस वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था सिंपल, सिर्फ सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है गाइस, तो कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा आप को कुछ समझ ना आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा चैनल पर। बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।